Another interesting topic is potential energy of electric dipole in external electric field. ये पोटेंशियल नहीं है, डाइपोल का जो पोटेंशियल होता था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल डाइपोल वाज ओरिएंटेड लाइक दिस, तो किसी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता था वो था। अगर इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देते तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल आ जाता उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब पोटेंशियल एनर्जी तो एक सिस्टम का होता है, लेकिन ये डाइपोल की वजह से नहीं है। डाइपोल पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसे चेंज हो जाता है अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है। हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल चेंजेस, वी आर फाइंडिंग द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, नॉट बाई डाइपोल, ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में है, डाइपोल ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो अभी क्या होगा, जैसे हमने देखा था पिछली बार, ये फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैसे लग रहा है। एक इसमें प्लस क्यू पे ऐसे फोर्स लग रहा था, माइनस क्यू पे ऐसे फोर्स लग रहा था, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो वी कैन से वेरी इजीली दैट द टॉर्क बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो उसके बाद इसीलिए हम अगर वर्क डन बाय द फील्ड लिखेंगे इन केस ऑफ टॉर्क तो कैसा होता है, तो देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। नॉर्मल केसेस में जहाँ पर फोर्स नहीं टॉर्क होता है तो वहाँ पर टी डॉट डी थीटा होता है, मतलब इसका और थीटा का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट था नॉर्मल फोर्स के केस में, यहाँ पर रोटेशन के केस में टॉर्क और थीटा का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा का वेक्टर प्रोडक्ट, ये वाला हो गया। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ वर्क डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, दिस इज इक्वल टू माइनस टॉ डॉट डी थीटा। ये चीज़ समझ में आ गया। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी यू, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी यू लिख दिया। अब हमको ओवरऑल चेंज निकालना है डेल्टा यू, तो डी यू को इंटीग्रेट कर देंगे यू इनिशियल और यू फाइनल लिमिट लगा करके। इसका मतलब हम इस वाले टर्म को माइनस टॉ डॉट डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस वाले टर्म को बाहर फेंक दो। अब डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो लोअर और अपर लिमिट्स थीटा के लग जाएंगे, इनिशियल थीटा और फाइनल थीटा लग जाएगा। ये रह गया आपका इक्वेशन 1। दिस इज डेल्टा यू विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विच इज़ माइनस टॉ डॉट डी थीटा वैन फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉ एंड डी थीटा। इट कैन बी ईजिली रिटर्न इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इक्वल टू टॉ डॉट डी थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही होता है। तो टॉ डॉट डी थीटा को भी तो ऐसे ही लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ डी थीटा इंटू एंगल बिटवीन दम। अब देखो डी थीटा का सेंस क्या होता है, डी थीटा, या हम जब भी थीटा लेते हैं किसी भी पॉइंट से तो थीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होता है और डी थीटा का सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। सो द सेंस ऑफ डी थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, द सेंस ऑफ डी थीटा इज क्लॉकवाइज। हाउएवर द सेंस ऑफ दिस टॉर्क, जो कि ये टॉर्क जो इस डाइपोल को रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज था। सो टॉर्क इज एक्टिंग इन अ क्लॉकवाइज मैनर, हाउएवर डी थीटा सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का एंगल 180 डिग्री। यही लिखा है डी थीटा सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज लेकिन थीटा सेंस इज क्लॉकवाइज, इसीलिए इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो हम टॉ डॉट डी थीटा को क्या लिखेंगे, टॉ इसका मैग्नीट्यूड फिर डी थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम, एंगल 180 डिग्री है तो ये माइनस टॉ डी थीटा आ गया टॉ डॉट डी थीटा का। तो ये वाले टर्म का वैल्यू आ गया माइनस टॉ डी थीटा। अब अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा और इसके लिमिट्स लगा दिए थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। और डेल्टा यू क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद टॉर्क और डी थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा, हमको पता ही है पी क्रॉस ई होता था टॉर्क, लास्ट वीडियो में देखे थे।
फिर ये डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, माइनस को बाहर फेंक दिया, कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, इसके लिमिट्स नाउ रख दिए, तो थीटा कॉस थीटा फाइनल बन गया, माइनस कॉस थीटा इनिशियल बन गया, और माइनस पी ई बाहर चला गया। यही डेल्टा यू है, दिस इज डेल्टा यू विच इज़ इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यही डेल्टा यू था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक रेफरेंस ले सकते थे, इसमें से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो u फाइनल है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल, और जो u इनिशियल है क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं। यही तो बात है ना, इस वाले फॉर्मूले से तो मैं यही चीज़ समझ में आ रहा है हम लोगों को, u फाइनल माइनस u इनिशियल से। अब एक u इनिशियल वाले को रेफरेंस ले लेते हैं, थीटा इनिशियल को हम 90 डिग्री का रेफरेंस ले लेंगे, तो ये माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री मतलब ज़ीरो आ जाएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़ीरो मान लिया, टेकिंग थीटा इनिशियल इज इक्वल टू 90 डिग्री एज द रेफरेंस। तो u फाइनल कितना आ जाएगा, क्योंकि u इनिशियल ख़त्म हो चुका है, तो u फाइनल कितना आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल। इन जनरल हम जैसे हमने इसके u इनिशियल के लिए लिख दिया माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल, यू फाइनल के लिए लिख दिया माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल, उसी तरीके से हम इन जनरल लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द डाइपोल व्हेन इट इज़ रोटेटेड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय यू थीटा विच इज़ गिवन बाय माइनस पी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा तो हमें पता है ना कि अगर ये डाइपोल ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा मतलब P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम, तो ये टर्म तो P डॉट E का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ P डॉट E, और यहाँ पे माइनस, सो U थीटा इज नथिंग कमिंग बट इक्वल टू माइनस P डॉट E, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड in external electric in presence of, या फिर when it is rotated due to external electric field। so ये रहा फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड वी मस्ट नो दिस। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।